कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या किए जाने के विरोध में बजरंग दल के द्वारा शनिवार को दुर्ग के पटेल चौक में आतंकवाद का पुतला दहन कर दुर्ग सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भूषण एक्का को ज्ञापन सौंपा गया। कश्मीर घाटी में हुई हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आक्रोश प्रकट करते हुए पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में गत 5 दिनों में 7 भारतीयों की हत्या कर दी गई। हिंदुओं की लगातार चुन चुन कर की जा रही हत्या से आहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार 9 अक्टूबर को संपूर्ण देश में प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया और शासन प्रशासन से मांग की कि इस तरह की घटना पर रोक लगाई जाए और कड़ी कार्यवाही दोषियों पर की जाए। बलिदानी हिंदू सिखों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बजरंग दल के उपाध्यक्ष रघुवीर साहू ने घटना की निंदा की और उचित कार्यवाही की मांग की। कश्मीर घाटी में विगत 5 दिनों में 7 भारतीयों का चिन्हांकित करके हिंदू मुस्लिमों द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिमों द्वारा आतंकवादी को द्वारा चुन चुन करके मारा गया है। उसी के आक्रोश में पूरे आज भारत में बजरंग दल द्वारा आज दिनांक 9 को पूरे पुतला दहन का कार्यक्रम है और जो वहाँ पे घटित हुआ है वो हम भारत सरकार से केंद्र से मांग करते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच किया जाए। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भूषण एक्का ने भी ज्ञापन लेकर उक्त बातें कही। कश्मीर में हो रही हत्या के विरोध में उसका था पुतला दहन था पाकिस्तान आतंकवादियों का है। इसके संबंध में लोग ने अपना ज्ञापन दिया है, थोड़ा सा नारेबाजी की है। उसके बाद है ना आतंकवादियों का वो पुतला को दहन किया। फिलहाल आक्रोशित बजरंगियों ने भगवा लहराकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो बजरंगी अपनी हदें पार कर देंगे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कवर्धा मामले में एक पक्षी कार्रवाई किए जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और भाजपा के सांसद और नेताओं पर दर्ज किए गए मामले को वापस लेने की मांग की। करीब 14 भाजपा नेताओं पर हुए अपराध दर्ज को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। विशाल शाही के नेतृत्व में शनिवार की शाम को भिलाई सिविक सेंटर चौक के पास ये सभी नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए भिलाई कोतवाली थाना पहुंचे। ये प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने बाकायदा एक युवक को मंत्री का मुखौटा पहनाकर थाने तक रस्सी से बांध कर ले आए और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और प्रदेश सरकार पर जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दरअसल कुछ दिन पूर्व कवर्धा में 2 समुदाय के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने, जिससे कवर्धा का माहौल में थोड़ा तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। तो पुलिस ने भाजपा के 14 नेताओं पर मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला, जिससे नाराज इस्पात नगरी भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े लोगों ने विशेष आमंत्रित सदस्य विशाल शाही के नेतृत्व में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और साथ ही भाजपा के नेताओं पर लगाए गए कानूनी धाराओं को हटाने की मांग भी की। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नगर परिवहन मंत्री कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। कारण यह है कि कवर्धा में 2 गुटों की मारपीट थी। हमारे भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जाकर सम्मानपूर्वक आईजी साहब से आग्रह किया गया, दुर्ग संभाग के आईजी साहब से आग्रह किया गया कि न्यायिक जांच हो। तो उन्होंने न्यायिक जांच ये की कि जो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता थे उसमें से कवर्धा जिले के जो 14 भाजपा नेता थे, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता थे, उन पे अजमानती अपराध 147, 148, 149 जैसा कि 153 का और बहुत सी क्या बोलते हैं ऐसी धारा लगा दी जिससे जमानत भी नहीं मिल पाती और वो सारी चीज़ें सारे लोग इसमें संलग्न भी नहीं थे। तो इसका आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध किया। मोहम्मद अकबर को हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत हमने बांध करके लेके आया और हमारी मांग यह है आईजी साहब से, जो मोहित गर्ग साहब एसपी जी हैं, उनका तुरंत तबादला किया जाए और इसमें जांच कमेटी बैठाए। अन्यथा आज तो खाली एक थाना क्षेत्र अंतर्गत हमने पुतला दहन किया है, भिलाई नगर क्षेत्र में जितने थाना क्षेत्र आते हैं सब में पुतला दहन होगा और पुरजोर विरोध होगा।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के खास मौके पर निगम ने वृद्धजनों का किया सम्मान। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भिलाई निगम ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हितग्राहियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी और उपायुक्त सुनील अग्रहरी ने निगम सभागार में उपस्थित सभी वृद्धजनों का सम्मान साल और श्रीफल भेंट कर किया। इस दौरान सम्मान समारोह में वृद्धजनों ने अपने जीवन काल के अनुभव को सभी के समक्ष साझा किया, जिसकी जानकारी निगम प्यारो प्रवीण शारवा ने प्रभात टीवी को दी। देखिए, आज़ादी के अमृत मिशन के तहत में और 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव निगम के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जो वृद्धजन है उनको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 4 अक्टूबर से जो 10 अक्टूबर तक विशेष सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, इसके तहत आज सम्मानित किया गया। ऐसे वृद्ध अवस्था में जो पहुँच चुके बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 80 वर्ष उम्र और उससे अधिक के पेंशनधारी हैं, उनको आज निगम में बुलाया गया था उनके सम्मान के लिए। और आयुक्त महोदय ने और जो निगम के अधिकारी हैं उन्होंने साल श्रीफल दे करके बुजुर्गों का सम्मान किया। भिलाई निगम के द्वारा सम्मानित होकर सभी वृद्धजन काफ़ी खुश नजर आए और निगम अधिकारियों के द्वारा वृद्धजनों का सम्मान करने के लिए अधिकारियों का प्रशंसा भी किए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पंडालों में कराया जा रहा है वैक्सीनेशन। लाल मैदान ग्राउंड में विराजित माता दुर्गा के दर्शन करने आए श्रद्धालु जो टीका नहीं लगाए उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्र प्रारंभ हो गया है। आकर्षक पंडालों में जहां देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है, वहीं देवी मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान मंदिरों और पंडालों में देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इसे लेकर दुर्ग भिलाई में भी मंदिर व दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भिलाई के पावर हाउस स्थित लाल मैदान दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यहां आने वाले दर्शनार्थियों को कोरोना का टीका लगा रहे हैं। समिति के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि नवरात्र के दौरान आयोजन स्थल पर प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा और आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था रहेगी। वहीं मंदिरों में मनोकामना ज्योति की भी स्थापना की गई है। दुर्ग के मां चंडिका मंदिर में इस वर्ष भी 2500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। पर ये है भैया कि हमारा 50वां वर्ष है और कोविड गाइडलाइन को देखते हुए हम ज़्यादा कुछ भय कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, पर जो यथावत संभव हो सकता है वो हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और माता रानी के दरबार में हमने वैक्सीन सेंटर लगा रखा है, जिससे जनमानस को उसका लाभ मिले और वैक्सीनेशन सेंटर भी चले और लोगों को वैक्सीन की डोज भी मिले। और इसके अलावा मतलब 9 तारीख से BM100 हॉस्पिटल के द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक के स्वास्थ्य शिविर लगेगा, जिसमें निःशुल्क लोगों की चिकित्सा सेवा की जाएगी। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008।
भिलाई निगम के द्वारा दिए गए पानी के बिल को देखकर वार्ड वासियों के उड़े होश। कहां नल में नहीं आता पानी का एक बूंद, नहीं जमा करेंगे पानी का बिल। नगर निगम भिलाई का वार्ड क्रमांक 26 में रामनगर में श्री राम चौक और गणेश चौक है, जहां के निवासी रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये दोनों चौक में करीब 200-250 गरीब परिवार की बस्ती है। लगभग 12 वर्षों से इस बस्ती में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी के यहाँ नल कनेक्शन निगम ने नहीं लगवाया है और कुछ लोगों के यहाँ नल कनेक्शन लगा है, उनके यहाँ नल से पानी का एक बूंद नहीं आता, जिसकी शिकायत इस बस्ती के रहने वाले लोग कई बार कर चुके हैं। उसके बाद भी भिलाई निगम ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इनकी समस्या में दिलचस्पी दिखाई। शिकायत करके थक चुके मोहल्ले की महिलाओं ने निगम के प्रति काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। वैशाली नगर जोन 2 कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी के द्वारा भेजे गए पानी के बिल को दिखाते हुए महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि पानी नहीं तो बिल नहीं, हम गरीब लोग 20,000-22,000 के बिल को जमा नहीं करेंगे। बिल भेजने से पहले निगम अधिकारियों को बस्ती में पानी आ रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। महिलाओं ने एक स्वर में पानी के बिल देने से साफ तौर पर इनकार किया है, जिसकी जानकारी बस्ती की महिलाओं ने इस प्रकार से दी। नल से आ रहा है, मोटर लगा है, वो में भी हम डूम का डब्बा निकाल था कि पानी ऐसे नल में पाइप से नहीं आवा। हमारे क्षेत्र में भागीरथी नल लगाया गया है, लेकिन उस पर पानी बिल्कुल नहीं आता है। हर समय हमने आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई हमारी। जोन 2 में भी गए हम नगर निगम, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। महापौर के पास भी गए और रिकेश सेन के पास भी गए, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हर 2 दिन 3 दिन में हमारा बोरवेल बिगड़ता है, उसकी सारी खर्च हम करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम मोहल्ले वाले लेते हैं। ना ही हमारे पास ऑपरेटर है और ना ही हमारे पास कनेक्शन देने वाला कोई अधिकारी है। हम ही ऑपरेटर है, हम ही उसका काम करते हैं, इसलिए हम इस बिल का भुगतान बिल्कुल नहीं करें। बस ये भागीरथी नल जल योजना के तहत है, जो पहले हमको 2010-11 में एक और बिल दिए थे 22,600 का, और अभी सर निगम द्वारा अभी भेजे गए हैं हमको 21,600 रुपये फिर भेजा गया है। तो सर हम मजबूर हैं पटाने के लिए। जो भागीरथी नल जल योजना जो दिए थे, वहाँ अभी हम 1 महीने क्या 2 महीने एक भी पानी हम भर नहीं पाए। तीनों मोहल्ला गणेश चौक और श्री राम चौक और क्या सतनाम चौक, तीनों चौक में हम बिल्कुल किसी के यहाँ पानी, 1 गिलास पानी भी नहीं आए हैं। और जो कितने में पटाए थे वाला जो बोरिंग हैंड बोरिंग था, वहाँ पे हम लोग बोरवेल करवा के श्री संजय साहू जी करवाए थे। वहाँ का पानी हम 5-6 साल से अभी पी रहे हैं, वही पानी है। और जो निगम अभी भेजे हैं उसमें असमर्थ है हम राशि देने के लिए। 8 के यहाँ लगे रही से भागीरथी नल घर घर में, कोई के घर में नहीं आए पानी। हाँ, पानी के हम के बहुत समस्या है। उसमें का है संजय साहू पार्षद रही से, तो हम हमारा जीत करे हैं, तो वो बोर्ड करके आज संजय साहू थोड़ा बहुत साहस हमारे बुझाए बर वह पानी पिलाए थे। बाकी आज तक पार्षद बने हैं, कोई हमारे गली में झाँके बर नहीं आए हैं। तो हम मजबूर हैं, गरीब हैं, हम कहाँ पैसा पटाबो, गरीब आदमी हैं। सब बनी कर यहाँ नौकरी में नहीं है, यहाँ कंपनी में नहीं है। हमारा 3 गली का मन है, एकदम परेशान मेरा था ना मन है। निगम अधिकारियों को उक्त बस्ती में जाकर वस्तु स्थिति की जांच कर गरीबों की समस्याओं को जल्द दूर करने की आवश्यकता है। फिलहाल इन गरीबों की शिकायत और निगम के प्रति आक्रोश जायज है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। देवर विजय के सिन्हा मोबाइल दुकान में लाखों रुपए के मोबाइल नगद राशि की हुई चोरी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देवरबीजा में फिर बड़ी चोरी होने की वारदात। ऐसा ही मामला सिन्हा मोबाइल दुकान पर मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए का मोबाइल एवं अन्य सामान का हुआ चोरी। आपको बता दें कि देवरबीजा में विगत दिनों बाद फिर से चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले बैंकों में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। ऐसा ही देवरबीजा में संचालित सिन्हा मोबाइल शॉप पर लाखों रुपए का नया मोबाइल, चश्मा, हेडफोन, चार्जर एवं अन्य सामान सहित गल्ला में रखे नगद करीब 4,000 सहित अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके फरार हो गया है। दुकान मालिक वीरेंद्र सिन्हा ने बताया कि रोज की तरह कल भी दुकान बंद कर घर चले गया था। सुबह मेरे को घर मालिक द्वारा फ़ोन आया
कि आपके दुकान के ऊपर टीन सेट उखड़ा हुआ है, कुछ मोबाइल का डब्बा बाहर में पड़ा हुआ है। तब तत्काल देवर विजय पहुंचा और दुकान का ताला खोलकर अंदर गया तो देखा कि पूरा सामान बिखरा हुआ है और जिस जगह पर मोबाइल जमा था वहां से मोबाइल गायब था। फिर तत्काल थाने को सूचना दी गई। इस मामले में राजेश वर्मा एसडीओपी बेमेतरा ने जानकारी दी है। बहुमंजिला इमारत के 6वें माले से कूदकर युवक ने दी जान। स्मृति नगर चौकी पुलिस कर रही है मामले की जांच। पंडित दीनदयाल कॉलोनी खमरिया के बहुमंजिला इमारत के 6वें माले से कूदकर ललित शर्मा खुर्सीपाड़ निवासी ने बीती रात्रि 2 बजे के करीब अपनी जान दे दी। चौकी प्रभारी JS सांडले ने बताया कि मृतक कुछ समय पूर्व में इस कॉलोनी में रहता था, लेकिन वर्तमान में वह खुर्सीपाड़ में रह रहा था। इसका आना जाना अभी इस कॉलोनी में था। आत्महत्या के पहले अपने घर वालों से बात कर आत्महत्या करने की जानकारी दी और इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसकी जानकारी चौकी प्रभारी JS सांडले ने दी। शर्मा पिता चितरंजन शर्मा उम्र 25 वर्ष, निवासी न्यू कुर्सी पार्क भिलाई का रहने वाला है। इसके पहले ये दीनदयाल कॉलोनी खमरिया में किराए का मकान लेके रहता था। अभी पिछले 1.5 महीने से छोड़ दिया है। अनमेरिड है ये कल शाम को ये दीनदयाल कॉलोनी में आया था। इसको लोग घूमते घूमते देखे हुए हैं एवं रात में ये रात 1:30 बजे रात तक अपने परिवार वालों से बात की। अब अंतिम बात में ये बोला कि आज मेरा ये अंतिम दिन है, अंतिम प्रणाम आप लोगों को ऐसे बोला है। और सवेरे इसका डेड बॉडी वहाँ पर दीनदयाल कॉलोनी पीछे मिला है। सुसाइड नोट कुछ मिला है? सुसाइड नोट नहीं मिला है, परंतु अभी तक जांच में ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या ये किया है। युवक के द्वारा आत्महत्या के कारणों को जानने स्मृति नगर पुलिस जुटी हुई है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।